छोटी एरिया जैसे मान लो कुछ पेशेंट आया इमरजेंसी हमने कुछ किया ऐसा है। हाँ ये बात है नहीं पर हम इसको उसमें ले लेंगे ये जो गाड़ी है उसको हाँ आराम से आ जाएगा मैडम इस पूरी और फिर आईडीएफ स्टार्ट कर देंगे आईडीएफ का है वो भी स्टार्ट कर यहाँ भी हमने अभी स्टार्ट हो रहा है इमरजेंसी नहीं होती वो कोरोना लैब में तो अभी भी कोरोना का आपने टीआरपी अपार्टमेंट वाली अभी भी जांच की समझ पेशेंट रिलेटेड थिंग्स नहीं वैसे मैम नेक्स्ट डे हम प्रायोरिटी यही रखते हैं कोई भी जैसे इमरजेंसी टेस्ट के लिए कोई भी नहीं है जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट हुआ और सारे मार्कर्स हुए फिर भी हम इमीडिएटली इसको रन करते हैं ऑन द टाइम नेक्स्ट डे हम लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं और वो LFT सारे ऑर्गन्स की वो सारी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये HbA1c एनालाइजर है और ये भी मैम ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन सारे ये कवर तो है ना बड़े इंस्टीट्यूट के नहीं बात तो आप मैं कह रहा हूं
बट गाँव वाले में यहाँ टेस्ट नहीं होता, तो जल्दी फिर हम सेंट्रलाइज में भेजते हैं। वो मैं बताऊंगा इसका क्या होता है, एक हब सेंटर करके जयपुर से वो हो रखा है इनका कोलैबोरेटर है जयपुर वालों का, उन्होंने CMHO को भेजे हैं कंपनी को, यहाँ की कंपनी वालों ने हब बना रखा है बाड़मेर में, तो वो क्या कहते हैं रानीगंज को सैंपल लेते हैं वो बाड़मेर भेजते हैं बस के द्वारा यहाँ आइस पैक वगैरह डाल के, और वो भेजते हैं आगे जोधपुर। बहुत ही इलॉजिकल चीज़ है कि अगर कोई आपकी हाईली स्पेशलाइज्ड हमारे उसको आप ये लोग इसका पेट्रोल भी वेस्ट कर रहे हो एंड टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो लेट कम दैट इट टू CBC इज नॉट वो हमारे अंडर में नहीं मिलता। सो प्रॉब्ली दैट इज समथिंग लॉजिकल। बाड़मेर के लिए ये 7 महीने की दिक्कत है, 7 महीने में हम इसको इतना अच्छा कर देंगे, बहुत एंजॉय करेगा बाड़मेर मेडिकल कॉलेज। हम तो इससे भी और अच्छा करना चाहते हैं, मैडम निकाल कर और क्या दिशा निर्देश दिए गए? ज़िला अस्पताल का आज मैंने निरीक्षण किया है। मेरे साथ प्रिंसिपल साहब, PMO साहब, ADM साहब और बाकी जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सभी हैं। हॉस्पिटल की वैसे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कुछ इश्यूज़ मेरे सामने आए थे, जैसे एक CT स्कैन का इशू आया था, तो CT स्कैन का अभी हमने रूम भी देखा है जहाँ पर वो व्यवस्थाएं अभी सेटअप नहीं हुई हैं। उसमें मुझे बताया जा रहा है कि कोई स्टे का कोई अपील का इशू है। तो एक बार फाइल को स्टडी करके मेरी तरफ से कोशिश करी जाएगी कि उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करवा के लीगली जल्द से जल्द CT स्कैन को शुरू करवा दिया जाए। कुछ और इश्यूज सामने आए थे, जैसे एक मैंने देखा कि जो यहाँ पर सोनोग्राफर MD रेडियोलॉजिस्ट के लोग हैं वो लोग छुट्टी पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने अभी ADM साहब को डायरेक्शन दिया है कि वो अपने पास ही सारे छुट्टी के रजिस्टर्स इन लोगों के मंगवा लें, तो लीव जो भी इनकी सैंक्शन होगी वो ADM के परमिशन के बाद ही होगी, विदाउट दैट नहीं होगी। कुछ कॉमन हमने वेटिंग एरियाज़ देखे, उन कॉमन वेटिंग एरियाज़ में वैसे ठीक है कूलर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में मैंने बेंचेस और कूलर लगाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। एक मैंने देखा कि जहाँ पर हम एंटर करते हैं वहाँ पर 4 OPD काउंटर हैं, 4+1 OPD काउंटर हैं। 2 OPD काउंटर्स और शुरू करने के मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि जो पीक टाइम होता है उसमें पेशेंट्स की OPD स्टेप थोड़ी जल्दी बन जाए। एक और चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर कोई कैंटीन की व्यवस्था एटलीस्ट मुझे नहीं दिखी कि हॉस्पिटल कैंपस में कोई कैंटीन की व्यवस्था हो। तो कैंटीन की व्यवस्था शुरू करवाने के लिए मैंने PMO साहब को डायरेक्शंस दिए हैं, कहीं से भी हेल्प लेकर कैंटीन की व्यवस्था शुरू करवाएं। बाकी कुछ और इश्यूज़ मुझे बताए गए, जैसे MRI मशीन वगैरह की अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो जब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में ये लोग शिफ्ट करेंगे तब ये सारी व्यवस्थाएं जल्दी जल्द बाड़मेर की पब्लिक को मिल जाएंगी। बाकी जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, अभी मेरा जो टूर है, इंस्पेक्शन है, जारी है। अभी मैं जनाना हॉस्पिटल को भी देखूंगी। जो भी चीज़ें रहेंगी ये वैसे भी मेरी तरफ से रेगुलर विजिट्स रहेंगे मेरी तरफ से और ADM साहब की तरफ से, SDM साहब की तरफ से। तो जो भी जैसे चीज़ें सामने आएंगी उनको बेहतर करेंगे। मैम हीट वेव को लेकर किस प्रकार से प्रबंध किए? हीट वेव को लेकर मैंने पूरा अभी इसका हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया है। जो हीट वेव के हिसाब से वार्ड बनाया है उसको देखा है। वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो इमरजेंसी केयर के हिसाब से हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, AC भी हैं, आइस पैक जो हैं, जिंक सल्फेट के वगैरह के जो इंजेक्शंस हैं, और सारी फैसिलिटीज़ हैं। फर्दर मैंने कल अपने सारे जो मेडिकल जो अपने ऑफिसर्स हैं राइट डाउन टिल द CHC लेवल और अपने SDMs BDOs के साथ मीटिंग लेकर सबको डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अगले 2 दिन में सारे ही CHCs की चेकिंग करवा लें कि सब जगह AC कूलर वर्किंग में हो, पंखे वर्किंग में हो, सारे आइस पैक, हीट पैक वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वर्किंग में हो। यदि कोई इशू आए तो हमें बताएंगे। बाकी हम मॉक ड्रिल भी करवाने वाले हैं अगले 2 दिन में कि नर्सिंग स्टाफ की एक बार ट्रेनिंग हो जाए कि मॉक ड्रिल अगर कोई हीट वेव से सीवियरली अफेक्टेड पेशेंट आता है तो सारे जो नर्सिंग स्टाफ रहेंगे उनकी एक बार ट्रेनिंग हो जाए कि किस टाइप से हीट वेव में एक्शन लेना है। बाकी हॉस्पिटल भी हीट वेव के हिसाब से इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं